नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पुरंदर सेल्समैन पे। तो दोस्तों आज मेरे को एजेंसी नहीं जाना है, सीधे जाऊंगा मैं मार्केट। तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या है। पहले खोलता हूँ, गाड़ी लॉक है। ये अंडे तो मैं कल शाम को ले आया था। ये अभी अंडे पूरे भरे पड़े हैं गाड़ी में। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। ये आगे मेरी फर्स्ट दुकान, देखते हैं बनी होती कि नहीं, क्योंकि आज मैं वाली दुकान नहीं गया हूँ जोशी जी की दुकान पे, तो सीधे यहीं आ गया हूँ। चलो चेक करते हैं। तो दोस्तों बोनी मेरी हो चुकी है, भले 100 रुपये की बोनी हुई है लेकिन हो गई है। तो मतलब एक दिनचर्या की मेरी शुरुआत हो गई है यहाँ से। तो अब मेरा जो है काम की शुरुआत यहाँ से हो गई है। तो अब मैं चलूँगा सीधे गैस गोदाम आर.के. टैंक की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो दोस्तों यह है पिलीकोटी, और यहाँ थोड़ी रोड खुल गई है, मतलब लगभग ठीक हो गई है। अभी डामरीकरण नहीं हो रखा है, फिर भी सही हो रखा है। पहले से जो बिल्कुल ही बंद कर रखा था, जाने नहीं दे रहे थे, तो अब जाने दे रहे हैं। मतलब इतना मुश्किल नहीं है यहाँ आना, चलने में थोड़ी दिक्कत तो है। और एक काउंटर है मेरे यहाँ पे जिनको मैंने माल देना है, तो देखते हैं क्या क्या लेंगे ये। तो दोस्तों यहाँ मैंने माल दे दिया है। तो इनकी पेमेंट पहले की भी थी और आज भी अच्छी खासी पेमेंट है, लेकिन आज दिया नहीं उन्होंने। तो मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन डालेंगे थोड़ी देर में। अभी तो अंकल जी बैठे हैं, इनके बेटे आएंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आके डालेंगे। पिछली बार तो डाला नहीं था। चलो अभी देखता हूँ। और पेमेंट अगर नहीं आती तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पैसे तो हमने आगे भी देने होते ना। तो अगर कुछ भी, अगर छोटी सी भी रकम रुक जाती है तो बहुत दिक्कत आती है काम करने में। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ लाल टाट पे। तो अभी एक दुकानदार आने वाले हैं गली के अंदर से, तो उनको भी देखते हैं क्या क्या चाहिए सामान। वैसे तो अंडे की डिमांड है उनकी, एक क्रेट अंडे लेंगे वैसे वो। तो यहाँ चौराहा है, अभी काफ़ी रश हो रहा है यहाँ पे, रोड पार करने में दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं क्या क्या लेते हैं वो। चलो दोस्तों मैंने लाल टाट वालों को दे दिया है, और एक काउंटर और मिल गया है, गली के अंदर ही है। तो देखते हैं यहाँ गाड़ी जाती है तो दे आते हैं इनको माल। तो सामने है मेरे ख्याल से, अभी आई थी एक मैडम यहाँ, ये है। तो दोस्तों अभी एक नया काउंटर मिला था, तो यहाँ मैंने माल दे दिया है। लेकिन यह है कि जो ये माल पहले लेते थे उनके और मेरे इसमें रेटों में अंतर है। ये थोड़ा मेरे ख्याल से 5 रुपये कई चीज़ें सस्ती भी लेते हैं, जैसे क्रीम रोल हो गया, बंद हो गया। तो क्वालिटी का अंतर होता है। जैसे कि हमारा थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो कई चीज़ें ऐसे होता है ना, ये सस्ता लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा बहसबाजी कर रहे थे कि हम ये रेट लेते हैं वो लेते हैं करके। लेकिन अब हमें पड़ता ही नहीं आता, हम क्या करें। थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, चीज़ भी अच्छी है। और तो वैसे तो ले लिया है, 200-250 का सामान इन्होंने ले लिया है। फर्स्ट काउंटर था आज इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में होता ही है, एक दूसरे का वो नहीं हो पाता है कि अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि हमारे पास क्या सामान है, उनके पास क्या है। तो दोस्तों ये है हनुमान मंदिर चौराहा। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर में माल दे दिया है। तो आज ये हफ्ते भर बाद आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। ये कहीं शादी में चले गए थे, लेकिन इनके पास 4 ब्रेडें थी ऑफिस वाला। तो मैंने इनसे पहले ही कहा था कि भैया ऑफिस नहीं होगी, अगर आप कहीं चले जाते हो, माल आपके काउंटर में बच जाता है, तो हम ऑफिस नहीं लेंगे। तो जिद कर रहे थे। इनका भी खैर नए काउंटर भी है। ऐसे में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती ना, कंपनी नहीं लेती है ब्रेडों को, तो इनको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा था बेकरी की तरफ नीचे, कमला गौजा साइड को। लेकिन अभी एक दुकानदार का फ़ोन आ गया, तो मुझे अब गाड़ी बैक करनी पड़ रही है। तो उनको भी माल देता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या लेंगे वो, वहाँ जाके ही पता लगेगा। बुद्ध बाज़ार के पास ही है मेरा एक काउंटर, तो वहाँ जाता हूँ। अगर फिर दिन में भी ज़्यादा लंबा राउंड पड़ जाएगा, अगर दिन में आऊँगा तो मैं, तो इससे अच्छा कि अभी दे देता हूँ। चलो दोस्तों उधर चलते हैं, कैसा रहता है वहाँ का आपको दिखाएंगे। बस वैसे यहीं पे है, 10 कदम पे ही नहीं है, तो थोड़ा सा 10 कदम थोड़ा आगे आ गया था। वैसे मैंने उनका फ़ोन भी आ गया दिन में। चलो देखते हैं क्या रहता है। ये है वो काउंटर जिसको मैंने माल देना है, सामने है। चलो इनको देता हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा जो मैं यहाँ लौट के आ गया। इन्होंने 3 क्रेट अंडे ले लिए हैं, करीब 400-500 रुपये का माल लिया है इन्होंने। मतलब यहाँ आके मुझे फ़ायदा ही हुआ है।
अगर चले जाता तो इतना जो मेरा काम होने वाला था वो नहीं होता। चलो बढ़िया रहता, भगवान कभी कभी अच्छा कर। तो ये आ गई है बेकरी, लेकिन आज मैंने जाना नहीं है बेकरी में, तो मैं सीधे जाऊंगा एजेंसी, फ्रूटी वाली एजेंसी में। तो दोस्तों सामने है मेहता जी की दुकान, ये है चाउमीन मोमो की दुकान है। तो यहाँ एक क्रेट अंडा दिया मैंने। अब इसके बाद मैं जाऊँगा फ्रूटी वाली एजेंसी में। तो कम से कम 4-5 पेटी का ऑर्डर है मेरा, तो 2-4 सामान वहाँ से भी लेके आते हैं। आप ब्रेड ना क्या कहते हैं, बंद वाली बेकरी में नहीं जाऊँगा। बेकरी में आज माल पड़ा है, अगर ख़त्म हो गया तो जाऊँगा, अगर नहीं होगा तो देखेंगे कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ फ्रूटी वाली एजेंसी में। चलो देखते हैं क्या रहता है आगे। तो दोस्तों मैं आ गया फ्रूटी वाली एजेंसी की वाली रूट में। तो यहाँ टेंट भी लगा है। मुझे लग रहा है यहाँ कहीं बारात भी है घर में, किसी के घर में। तो आगे गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी के पीछे है एजेंसी है। तो वहाँ देखता हूँ अगर माल मिलता है तो। दोस्तों ये है गुरुकुल वाला इलाका और यहीं पे मैंने फ्रूटी और फिश देने जानी है। तो इनका ऑर्डर था कल थानी माल, तो आज जाना पड़ रहा है स्पेशल, जबकि आज का रूट नहीं है मेरा। कल जाना है और कल आया था मैं। तो इनको बिष्ट जी को देके आता हूँ और इसके बाद जाऊँगा मैं गोविंदपुर गढ़वाल। तो देखेंगे और इसके अलावा और क्या क्या लेंगे। फ्रूटी और फिश का तो है ही इनका ऑर्डर। चलो दे आते हैं पहले। तो यह है बिष्ट जी की दुकान, यहाँ मैं सामान दे चुका हूँ। तो इनका जो सामान लिया है इन्होंने बहुत अच्छा लिया है इन्होंने। आज इनका बिल बड़ा अच्छा बना है, 2000 से ऊपर का बिल बन गया है इनका। मतलब अंदर आने का मुझे फ़ायदा ही हुआ है। एक काउंटर के लिए आया भले, लेकिन सही रहा, आज काम बढ़िया रहा यहाँ पे आके मेरा। तो इनका जो ऑर्डर था अच्छा ऑर्डर था वैसे। तो कई बार ऐसा लगता है यार आ तो गए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने का मेरे को अच्छा रहा, यहाँ फ़ायदा हुआ। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगा गोविंदपुर गढ़वाल। तो वहाँ पे भी देखेंगे कैसा रहेगा करके। फिर 1 बजे से पहले जाना है, उसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं वहाँ पे, सब खाना खाने चल लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। काउंटर ये भी है, देखते हैं इनका क्या हिसाब रहता है। लेकिन इनका हिसाब सब बेकार रहता है इनका, हम जो लेते हैं माल, लेकिन हाथ साफ नहीं है इनका भी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गोविंदपुर गढ़वाल में। तो सबसे पहले पंत जी की दुकान पड़ती है। तो इनका ऑर्डर भी है, फ्रूटी का ऑर्डर है इनका, फिश और बाकी अंडे वगैरह लेंगे, ब्रेड वगैरह अंडे के जो रोज़ देते हैं जो सामान, तो वो सामान तो है ही। फ्रूटी का इनका पहला ऑर्डर है, तो इनको देते हैं पहले यहाँ पे, फिर इनके बाद जाएंगे गंगा जन स्टोर। तो दोस्तों गोविंदपुर निपटा के अब मैं आ गया हूँ ITI वाली रोड पे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा जयदेवपुरम और भंडारी फार्म। और आज खाना खाने भी घर ही जाना है। आज मैंने 2 बजे का रेस्ट कर रखा है। आज मतलब जल्दी निपट गया तो जल्दी जा रहा हूँ खाना खाने, नहीं तो मैं पूरी मार्केट निपटाने के बाद ही जाता हूँ घर। एक ही बार जाता हूँ 5-6 बजे। तो आज खाना लेके नहीं आया हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा भंडारी फार्म और उसके बाद चलेंगे गोविंदपुर गढ़वाल ना जयदेवपुरम। तो दोस्तों मैं भंडारी फार्म आया था, लेकिन वो दुकान बंद है। परसों भी बंद थी तो आज भी बंद है। तो मैंने किसी से पूछा तो बता रहे हैं कि वो कहीं शादी में गए हैं, कहीं लोकल में ही शादी है, तो 3 दिन से दुकान बंद है। तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं जयदेवपुरम। तो ये है यूनिवर्सल स्कूल। मुझे लग रहा है आज यहाँ कुछ पेपर वगैरह है, तभी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है। तो अभी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे रोड किनारे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कोई पेपर वगैरह होगा बच्चों का।